ये किठाना गांव जहाँ की जो है ना प्रदेश की मंत्री है, और प्रदेश की मंत्री जिस गांव ने वोट और नोट देकर उनको जो है ना ज़बरदस्त उसके साथ में जिताया था, आज वो किठाना की भूमि पे कितना भव्य स्वागत बलराज कुंडू के लिए बाहें बिछाकर आंखें बिछाकर वो मेरा स्वागत किया है। मैंने कलायत के बारे में पता किया था, सड़कों का बुरा हाल है। प्रदेश की मंत्री के हलके में जब सड़कों का ये हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा। मेरे को यहाँ पता लगा, यहाँ जो नगर पालिका का चेयरमैन बना है उसने जो है ना तरह तरह के आरोप लगाए कि भाई किस प्रकार से उसको प्रेशर करके दबाकर यहाँ भाजपा के लोगों को जो है ना उसको कठपुतली बनाना चाहते हैं, खुद कमीशन खोरी करना चाहते हैं। बहुत बड़ा एक धांधली यहाँ पे चल रही है। आज वो मलाई खाने में इस प्रदेश को लूटने के अलावा इस प्रदेश के लोगों की कोई चिंता। चौटाला जो उनकी वोट को लूट के लिए आज वो भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूट रहा है, उसको उचाना वासियों की तकलीफों का नहीं। कर सिंधु ऐसा गांव जिसने मैंने पता किया दुष्यंत के लिए पता नहीं उन्होंने किस लेवल तक जाके वहाँ काम किया। आज छात्र गांव एक तरफा जो कहते थे दुष्यंत की तरफ था, और वहाँ आज किस प्रकार से पूरा का पूरा गांव बलराज कुंडू का स्वागत वेलकम करने के लिए खड़ा। से उस भाई को मैं सिंगम भाई मैंने भी सुना है उसके बारे में, उनको जो गिरफ्तार किया है भगवान उनको शक्ति दे और उनकी सच्चाई की जीत होगी एक दिन। और ये बात अगर है, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो मैं विधानसभा में इस बात को भी उठाने का प्रयास करूंगा, मुझे समय मिलता है तो। खास हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू वाले की राम राम। हमारे साथ में मैम से विधायक बलराज कुंडू जी हैं और लगातार 16वां दिन यात्रा न हो लिया है, कलायत में पहुंच गए हैं। पिछला एक्सपीरियंस भी ज़रूर जानेंगे जो उचाना में है, बाकी आपके सामने हमने इंटरव्यू भी रख दिया था, लेकिन फिर भी पूछांगे। सबसे पहले स्वागत है जी एक बार फिर हमारे चैनल पर। थैंक यू, धन्यवाद। उचाना में किस तरह का महसूस होया जी, उसके बाद में कलायत में आप एंट्री करेंगे जी। सोनू भाई, उचाना में आपने देखा होगा, आप भी वहाँ थे, कि आज उचाना कितना अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जो बड़ी बड़ी बातें दुष्यंत चौटाला ने वहाँ वोट लेने के लिए की थी, भाजपा के खिलाफ, भाजपा खट्टर को जमुना पार भेजने की बात की थी, उनके बच्चों को रोज़गार देने की बात की थी, उनके वहाँ बाखड़ा का पानी लाने की बात की थी, पीने के पानी के बड़े बड़े वादे किए थे। वो सारी बातें हवाई रहेगी। आज जो है ना उस दुष्यंत चौटाला जो उनकी वोट को लूट के लिए आज वो भाजपा की गोदी में बैठकर इस प्रदेश को लूट रहा है, उसको उचाना वासियों की तकलीफ़ों का नहीं पता है। आज वो इतने गुस्से और आक्रोश में हैं। पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ कि शायद वहाँ से चुनाव ही ना लड़े। कर सिंधु ऐसा गांव जिसने मैंने पता किया दुष्यंत के लिए पता नहीं उन्होंने किस लेवल तक जाके वहाँ काम किया। आज छात्र गांव एक तरफा जो कहते थे दुष्यंत की तरफ था, और वहाँ आज किस प्रकार से पूरा का पूरा गांव बलराज कुंडू का स्वागत वेलकम करने के लिए खड़ा था, मेरे को आशीर्वाद देने के लिए खड़ा था। और वो जिस प्रकार की बातें कर रहे थे, आज ये उससे खुद वो होता कि इनके कितना गुस्सा और आक्रोश लोगों के मन में है इनके प्रति, इनकी झूठ और लूट की नीतियों की वजह से। इनको कभी माफ़ नहीं करने वाले उचाना के लोग। तो इनका अगर इसने चुनाव लड़ने की गलती की तो जमानत जब्त होगी, ये मैं दावा करता हूँ, गारंटी देता हूँ। तो कलायत में एंट्री करी, उसके बाद में किठाना गांव में आपका स्वागत होया, तो उस तक के कुछ अंदाज़ा लग गया जी। अंदाज़ा आप लगाइए, ये किठाना गांव जहाँ की जो है ना प्रदेश की मंत्री है, और प्रदेश की मंत्री जिस गांव ने वोट और नोट देकर उनको जो है ना ज़बरदस्त उसके साथ में जिताया था, आज वो किठाना की भूमि पे कितना भव्य स्वागत बलराज कुंडू के लिए बाहें बिछाकर आंखें बिछाकर वो मेरा स्वागत किया है। इतनी लेट तक लोग बैठे हुए थे, तो मैं लेट हो गया, नहीं तो पहले इससे भी डबल संख्या में लोग 3 घंटे इंतजार किया है। तो ये उस बात को दर्शाता है कि लोग आज सरकार की कार्यशैली से, उसकी नीतियों से पूरी तरह परेशान और हताश हैं।
आज मैंने कलायत के बारे में पता किया था, सड़कों का बुरा हाल है। प्रदेश की मंत्री के हलके में जब सड़कों का यह हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या होगा, इस बात से आप अंदाज़ा लगा लो। हर चीज़ का आज जो है ना, लोग 1% भी सेटिस्फाई नहीं। सरकार नाम की चून, भ्रष्टाचार के आरोप बैंकर लगाए जा रहे हैं। मेरे को यहाँ पता लगा, यहाँ जो नगर पालिका का चेयरमैन बना है उसने जो है ना तरह तरह के आरोप लगाए कि भाई किस प्रकार से उसको प्रेशर करके दबाकर यहाँ भाजपा के लोगों को जो है ना उसको कठपुतली बनाना चाहते हैं, खुद कमीशन खोरी करना चाहते हैं। बहुत बड़ा एक धांधली यहाँ पे चल रही है जिसकी, तो ये सारी बातें दर्शाती हैं कि सरकार पूर्ण रूप से फेल है। आज वो मलाई खाने में इस प्रदेश को लूटने के अलावा इस प्रदेश के लोगों की कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। इसलिए आज लोगों का पूरी तरह मन बन चुका है इन भाजपा जजपा की ठगबंधन सरकार को, और जो पहले की कांग्रेस के ऊपर तो पहले ही भरोसा। लोग एक व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं और नए चेहरे, जो गरीब किसान का बेटा बेटी हो उनको अपना प्रतिनिधि बनाकर जो उनके लिए लड़ाई लड़े, अपना घर भरने के लिए ऐसे चेहरों को तलाश कर आगे जो है ना राजनीति करने का मन बना चुके हैं, राजनीति में लाने का मन बना चुके हैं। और ये जन जागृति यात्रा इसी उद्देश्य को लेकर मैंने निकाली है। और मेरा ये चिंगारी प्रदेश के अंदर ज्वालामुखी बन के फटेगी। ये आने वाले समय में सोनू भाई आपको देखने को मिलेगा। तो एक और मुद्दा है, जब प्रदेश लेवल पे बात हुआ है भ्रष्टाचार की हुआ है या फिर किमेन्यू हुआ है कि भाई कुछ न कुछ अच्छा होना चाहिए। एक जो ट्रैफिक पुलिस में सिपाही है, सिंघम नाम तय वो प्रसिद्ध है पानीपत के अंदर, जो बहुत ज़्यादा ईमानदार है, उसकी कोई नहीं बख्शा। अनिल विज के पास में भी वो गया था, उसकी स्पेशल ड्यूटी लगाई थी कि आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा, आप ईमानदारी से काम करो। आज उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया गया है ईमानदारी के चलते। यही नाम ईमानदारी का नाम तो यही देती है। मेरे ऊपर भी जो है ना, मैं ईमानदारी और निष्ठा से अपना लोगों की आवाज़ उठाता हूँ। 9 मुकदमे दर्ज है मेरे पास, मेरे ऊपर भी। मेरे ऊपर तरह तरह का प्रेशर करने में कोई कसर निकाली सरकार ने। तो ये उसकी ईमानदारी, जो गिरफ्तारी की आप बात कर रहे हो, ये सरकार ईमानदार लोगों के साथ में ऐसे ही पेश आती है। इनको तो लुटेरे जो चोर लोग हैं वो पसंद है, लेकिन सच्चाई की राहें कठिन जरूर होती हैं, लेकिन वो हारती नहीं कभी सच्चाई। जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और निश्चित रूप से उस भाई को मैं, सिंघम भाई, मैंने भी सुना है उसके बारे में। उनको जो गिरफ्तार किया है, भगवान उनको शक्ति दे और उनकी सच्चाई की जीत होगी एक दिन। और ये बात अगर है, अगर उनको नहीं छोड़ा गया तो मैं विधानसभा में इस बात को भी उठाने का प्रयास करूंगा, मुझे समय मिलता है तो ज़रूर। तो आपने जो सरपंच धरना पे बैठे हैं, जो विरोध कर रहे हैं सरकार का, उनका समर्थन में आप आए हो। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी ने नरवाना आकर यह बात कही थी कि ये जहाँ तक किलकी मान लाग रहे हिंदी गणे गणे रुपये ला दिए इलेक्शन पे और ये इब मलाई चाटना चाहे हैं। तो आपने इसमें कितनी सच्चाई लागे? क्या वाकई में सरपंच मलाई चाटना चाहे हैं जहाँ तक विरोध कर रहे हैं, या विकास कार्य कराने खातर पावर मांगे हैं? ये सरासर लोकतंत्र में पंचायती राज संस्था एक महत्वपूर्ण अंग होती है ग्रामीण अंचल का विकास कराने के लिए। ये उन सरपंचों के मौलिक अधिकारों का हनन है। सरकार के लोग ई टेंडरिंग कराकर टेंडरिंग के माध्यम से उस कमीशन खोरी को अपने हाथ में लेने के चक्कर में है, जिसकी वजह से इतना बड़ा बवाल और इतनी बड़ी ये खेल कर रखे हैं उन्होंने 2 साल तो लोकतंत्र की वैसे ही हत्या की। कोई भी चुनावी प्रक्रिया जब समय होता है उस पर विधिन पूरी होनी चाहिए और नया प्रतिनिधि चुने जाना चाहिए। इन्होंने उस प्रक्रिया में इससे पहले बार जो है ना 8 महीने डिले किया, अब की बार लगभग 2 साल डिले किया। इनकी तो नीयत ही नहीं थे सरपंचों का चुनाव करने की। ये तो कोर्ट के प्रेशर से उससे इन्होंने चुनाव करा दिए तो अब जो है ना चुनाव कराते ही उनके अधिकारों को हनन कर लिया। ये सरासर गलत है। ये हर चीज़ में तानाशाही बरतकर इस लोकतंत्र को खतरे में डाल रहे हैं। इस बात के लिए मैं सरपंचों के साथ हूँ, उनका समर्थन करता हूँ और ऐसा नहीं होने देंगे। इस सरकार की जो है ना ये जाते हुए बौखलाहट मैं कहूँगा, इस प्रकार की लूट और झूठ की इनका अंतिम समय चल रहा है। ये जाते जाते जो ना इस प्रदेश को बिल्कुल लूट कर बर्बाद करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। देवेंद्र बबली ने हाथ मारने पहला ही सारे सरपंचों को लुटेरा टाइप घोषित कर दिया जी। इन शब्दां दी आप किस तरह से मानते? देवेंद्र बबली महज एक मोहरा के अलावा कुछ नहीं है। देवेंद्र बबली जो सरकार के जो आदेश हैं
वो तो अपनी नौकरी कर रहा है बेचारा, उसका क्या है? उसका तो जो है, जो ऊपर से आदेश हैं मुख्यमंत्री महोदय के, उधर से सरकार के आदेशों के अनुसार अपना कार्य कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कलायत की जनता को क्या मैसेज दोगे? कलायत की जनता को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में आपके बच्चों के भविष्य के लिए, किसान मजदूर के भविष्य के लिए आप इस लूट और झूठ के लोगों को, कांग्रेस भाजपा जजपा के इस सरकार को, इनके जो गुलाम प्रतिनिधि जो अपने नेताओं और पार्टी में गुलाम हैं, उनको नकार कर अपने जो गरीब किसान मजदूर के बेटे जो पढ़े लिखे नई सोच के युवा हैं, उनको आगे अपना प्रतिनिधि चुनकर, अपना वकील चुनकर विधानसभा में भेजिए, ताकि जो आपके लिए काम करें, अपना घर भरने के लिए नहीं, जो आम गरीब किसान मजदूर युवा कर्मचारी व्यापारी के लिए लड़ाई लड़कर वो नीतियां बनाएं जिससे इस प्रदेश में खुशहाली आए। यही अपील और निवेदन करना चाहता हूं मैं। तो विधायक जी के विचार था, आप कितने सहमत हो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखियो, वीडियो ने शेयर जरूर कर दियो। मिला किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।